हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज मैं आप सभी के लिए क्लास 11 का ही स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स। तो इसमें जो हमारा समझिए जो टिश्यू वाला पार्ट चल रहे थे छोटे छोटे, उसमें एक लास्ट ये टिश्यू का पार्ट है, वो है न्यूरल टिश्यू। तो न्यूरल टिश्यू बच्चों होता क्या है, न्यूरल टिश्यू वही जो एंटायर नर्वस सिस्टम को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, या ये कहिए कि जो नर्वस टिश्यू हैं उनको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है न्यूरॉन और दूसरा होता है क्या, न्यूरोग्लियल सेल्स। तो जो न्यूरॉन्स होता है ये आप सभी, जैसे आप मेरे क्लास 10th के लेक्चर को जाकर देखिए, प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, मैंने काफ़ी डिटेलिंग करी है उसमें। तो ये क्या होते हैं न्यूरॉन, दीज आर द बेसिक यूनिट या फंक्शनल एंड बेसिक यूनिट ऑफ द सिस्टम। ये नर्वस सिस्टम के क्या हैं, नर्वस सिस्टम के स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है, जिसको हम न्यूरॉन कहते हैं। ठीक, अब इसी तरीके से होते हैं न्यूरोग्लियल सेल्स। ये न्यूरोग्लियल सेल्स जो होते हैं, ये इनका कोई इम्पल्स को भेजने में या मतलब ब्रेन से ले जाने में कोई भी इसका कोई पार्ट नहीं होता है, बट दीज आर द सपोर्टिंग सेल टू न्यूरॉन। ये न्यूरॉन को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। मतलब कि जैसे कोई लीडर होता है तो उसे क्या होता है, मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। जैसे मैं हूँ, अब आप लोग मेरे वीडियो देखते हैं और निकल जाते हैं, सपोर्ट नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते, है ना। इसी तरीके से क्या होता है, लेकिन इनको एक सपोर्टिव सेल्स की ज़रूरत पड़ती है, जिनको हम न्यूरोग्लियल सेल्स कहते हैं या न्यूरोग्लियल सेल्स कहते हैं। जी साइलेंट है वहाँ पर। ओके, तो अब हम इसको देखते हैं। सबसे पहले हम लेंगे न्यूरॉन को। पहले मैं इसको लिख देती हूँ, न्यूरल टिश्यू दो पार्ट में करते हैं हम डिवाइड। पहला है न्यूरॉन और ये है न्यूरोग्लियल सेल्स। क्लियर। तो ये तो क्या है, न्यूरॉन्स क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट किसकी, ऑफ नर्वस सिस्टम की। क्लियर। और ये क्या है, दीज आर द सपोर्टिव सेल्स। किसको सपोर्ट करते हैं, सपोर्टिव सेल्स ऑफ न्यूरॉन। ये न्यूरॉन को कि तुम्हें ये काम करना है मोटिवेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, जिससे वो अच्छे से अपने काम को कर सकें। मैं भी आपसे यही उम्मीद करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करिए। लेकिन आप लोग नहीं करते, देखते हैं और निकल गए, देखा निकल गए, बस इतना काम है आपका। एनीवे, कभी ना कभी तो आपको करना ही पड़ेगा। जब आपको कुछ मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है, कुछ नॉलेज मिल रही है, मैं आपके लिए पेन ले रही हूँ, तो आपको एक ना एक दिन तो करना ही पड़ेगा। ओके, तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, सपोर्टिव सेल्स ऑफ न्यूरॉन। ठीक है, तो ये न्यूरॉन है स्ट्रक्चरल यूनिट और ये है सपोर्टिव सेल्स। अब हम सबसे पहले न्यूरॉन्स के बारे में बात करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे एक शेप बना लेती हूँ न्यूरॉन की। क्लियर, इट इज़ ए काइंड ऑफ न्यूरॉन। This is the neuron. It is a nucleus which is large nucleus. It is nucleus. अभी मैं बताऊंगी। सबसे पहले हम इसको न्यूक्लियस को करते हैं, और these are the dendrite. ये किसी के बाल, बुढ़िया के बाल समझ लीजिए आप। ओके, लाइक द बुढ़िया के बाल। These are the dendrites. ये क्या है, dendrites है। It is nucleus and cytoplasm is filled here. यहाँ पे क्या है, साइटोप्लाज्म है, और इस साइटोप्लाज्म में जो पड़े होते हैं क्या होते हैं, निसेल्स ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट इन दिस साइटोप्लाज्म। दीज आर डेंड्राइट। और इस पार्ट को, जो ऊपर पार्ट है, इसको हम कहते हैं साइटोन, या इसको हम क्या कहते हैं, सेल बॉडी। क्योंकि सेल है ये पूरा, तो इसको हम सेल बॉडी या साइटोन बोलते हैं। ओके, एंड दिस पार्ट ओनली, ये लंबा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द एक्सॉन। इट इज द एक्सॉन, एंड these parts are called the, ये है कहलाएगा एक्सॉन टर्मिनल।
ये कहलाएगा एक्सॉन टर्मिनल। और दीज आर द सिनेप्टिक नॉब लाइक स्ट्रक्चर है, तो ये सिनेप्टिक नॉब कहलाती है। ओके, मैं दूसरे कलर से बताती हूँ आपको। और इस पे क्या होता है, ये भी एक न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, और निसिल ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट जो कि प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं। डेंड्राइट्स हैं जो कि सिग्नल को ट्रांसफ़र करते हैं। ये डेंड्राइट जब दूसरे एक्सॉन के इस नॉब से, सिनेप्टिक नॉब से जब जुड़ते हैं, तभी एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में किसी भी इम्पल्स को ट्रांसफ़र कराया जाता है। ठीक है, इम्पल्स कहाँ से आता है? ब्रेन से आता है, ब्रेन से और सीएनएस से आता है, दो ही जगह से आता है, तो वहाँ से ट्रांसफ़र कराया जाता है। और क्या एक चेन चलती रहती है, एक न्यूरॉन ने दूसरे न्यूरॉन को ट्रांसफ़र कराया, दूसरे ने तीसरे को कराया, इस तरीके से हमारा। और कहाँ पर कराया जाता है? जहाँ पर हमारी बॉडी को कोई एक्शन करना होता है। क्लियर? ये साइटोन, ये साइटोन जैसा आप देख रहे हैं, ये साइटोन जो है ये क्या होती है? स्टार शेप्ड होता है, स्टार शेप्ड है। देख रहे हैं स्टार की तरह की इसका क्या है? स्ट्रक्चर है, तो स्टार शेप्ड साइटोन होता है। एक्सॉन क्या होता है? एक्सॉन होता है हमारा, इट इज़ इलोंगेटेड पार्ट और लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द न्यूरॉन। ये एक्सॉन क्या है? इलोंगेटेड एंड लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ न्यूरॉन। ये न्यूरॉन का सबसे लंबा पार्ट है। ओके, और इसके बाद क्या होते हैं? एक्सॉन टर्मिनल होते हैं। एक्सॉन डेंड्राइट, ये भी क्या होते हैं? निसिल स्ट्रक्चर इसमें पाए जाते हैं, ब्रांच्ड होते हैं। डेंड्राइट को ऐसे कर लेते हैं हम, ये ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है, ब्रांच्ड। देख रहे हैं आप कितनी सारी ब्रांच है। और क्या है? निसिल्स ग्रेन्यूल्स इसमें भी प्रेजेंट होते हैं। निसिल्स ग्रेन्यूल्स इसमें भी प्रेजेंट होते हैं जो कि प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर? जस्ट अ मिनट। ओके, तो अब हम देखते हैं, ये तो मैंने इतना बता दिया चीज़। और ये जो एक्सॉन होता है, यहाँ पर भी क्या होता है? बहुत सी साइटोप्लाज्म इज ऑल्सो फाउंड देयर, बट इसमें निसिल्स ग्रेन्यूल्स आर एब्सेंट होते हैं। दैट इज़ द रीज़न कि यहाँ पर प्रोटीन की फॉर्मेशन नहीं हो सकती है। क्लियर? अब इसके बाद हम देखेंगे कि ये जो होते हैं, इसके ऊपर एक ये रेड, मैं दूसरे कलर से दिखा रही हूँ। इट इज़ ए काइंड ऑफ शीट इज कवर्ड ऑन दिस लाइक दिस। दोनों साइड में एक शीट जो होती है वो इसको कवर्ड करके रखती है। इसको हम कहते हैं माइलिन शीट। इसको क्या कहते हैं हम? माइलिन शीट कहते हैं। और माइलिन शीट होती है, और इसके बाद हमारे क्या होते हैं? सम नोड लाइक स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट लाइक दिस। आपने देखा होगा, मेरा आप वीडियो जाकर देखिए। दीज नोड्स लाइक स्ट्रक्चर आर ऑल्सो फाउंड ऑन द एक्सॉन। और इनका बीच में क्या होता है कि ये जो गैप है, दीज देखिए ये नोड्स बने, इनको हम कहते हैं नोड्स ऑफ रेनबियर। ओके, इसको हम नोड्स ऑफ रेनबियर कहते हैं। क्लियर? न्यूरोलीमा इज ऑल्सो माइलिन शीट, तो मैंने बता दिया। तो जैसा मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है, इट इज़ द माइलिन शीट। कौन सी वाली? दिस वन इज़ द माइलिन शीट। ये क्या है? माइलिन शीट है। और ये इंसुलेशन प्रोवाइड कराती है किसी भी सिग्नल को भेजने के लिए। ओके, ये नोड्स ऑफ रेनबियर हैं जो मैंने यहाँ पे लिखा है। ये जो है ना, बीच बीच में इधर स्पेस है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो नोड्स बने हुए हैं, इनमें बीच में गैप रह रहा है। वो किस लिए रह रहा है? क्योंकि माइलिन शीट इज़ देयर। अब माइलिन शीट जहाँ पर है वो इंसुलेटेड है। अब सिग्नल हमें क्या कराना है? ट्रांसफ़र कराना है। कहाँ से लेकर आ रहा है? डेंड्राइट रिसीव कर रहे हैं दूसरे न्यूरॉन से सिग्नल को। वो आ रहा है किस में? साइटोन में। साइटोन किस में ट्रांसफ़र कर रहा है? एक्सॉन में। एक्सॉन में जहाँ पर ये गैप है, सिग्नल जो ट्रांसफ़र होंगे वो एक गैप में क्या होंगे? आयन का एक्सचेंज होता है। आयन एक्सचेंज के द्वारा ही सिग्नल को हम ट्रांसफ़र करा सकते हैं।
आयन एक्सचेंज क्यों इसमें माइलिन शीट क्यों होती है और वो इंसुलेशन का काम क्यों करती है, जबकि हमें वहाँ पे सिग्नल को प्रोवाइड कराना है। वो इसलिए करती है क्योंकि कहीं भी किसी भी तरीके की कोई लीकेज ना हो जाए जिस समय हम आयंस को हम क्या कर रहे हैं, भेज रहे हैं। अगर वहाँ पे कोई लीकेज होती है आयन की, अगर कोई कटी हुई होती है शीट, मतलब कि माइलिन शीट इज़ नॉट फाउंड देयर, वहाँ पर क्या होता है, रिस्क होता है कि आयन एक्सचेंज क्या होता है, आयन एक्सचेंज तो होंगे लेकिन लीकेज हो जाएगा, वो बाहर चले जाएंगे। इस किससे, इस एक्सोन से बाहर चले जाएंगे क्या, आयंस, जिससे कि सिग्नल जो प्रॉपर जाना चाहिए था वो नहीं होगा। तभी तो किसी किसी के दिमाग में थोड़ी प्रॉब्लम होती है ना, दैट इज़ द रीज़न। तो क्या होता है, आयन एक्सचेंज होते हैं और उन आयन का एक्सचेंज जो होना चाहिए वो बहुत ही मतलब टाइट सिक्योरिटी में होना चाहिए, मतलब कि वहाँ पर कोई लीकेज, देयर शुड बी नो लीकेज बिटवीन द व्हेन द आयन विल बी एक्सचेंज्ड। क्लियर। तो ये माइलिन शीट जो करती है ये इंसुलेशन का काम करती है। तो दैट इज़ द रीज़न कि जो ये गैप्स हैं नोड ऑफ रैनवियर के बीच में, वहाँ पर इन आयन का एक्सचेंज होता है। अच्छा, एक चीज़ और कि माइलिन शीट के बाद भी एक क्या होती है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दैट इज़ द रीजन। माइलिन शीट के ऊपर भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर होती है लाइक दिस, ये मैंने जैसा बनाया है। ओके, तो इस ब्लू कलर वाली को हम कहते हैं हम कहते हैं इसको न्यूरोलीमा। हम इसको क्या बोलते हैं, न्यूरोलीमा हम इसको बोलते हैं, या ये कहलाती है। न्यूरोलीमा और माइलिन शीट, न्यूरोलीमा और माइलिन शीट के बीच में क्या होता है कि जस्ट मिनट, न्यूरोलीमा और माइलिन शीट के बीच में श्वान सेल्स आर प्रेजेंट। क्या होते हैं, श्वान सेल्स आर प्रेजेंट बिटवीन, किसके बीच बीच में, बिटवीन द न्यूरोलीमा एंड माइलिन शीट। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि माइलिन शीट, और ये है हमारी क्या, माइलिन शीट जो अंदर रेड वाली है, जो बाहर ब्लू वाली है इट इज़ द न्यूरोलीमा। अंदर जो लेयर होती है दैट इज़ द माइलिन शीट, और उसको भी कवर कौन करता है, न्यूरोलीमा करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो जिसको हम न्यूरोलीमा बोलते हैं। इस और इन दोनों के बीच में श्वान सेल्स आर प्रेजेंट। ये श्वान सेल्स का काम है कि माइलिन शीट को बनाना। ओके। अच्छा, एक चीज़ और कि प्रोटीन की फॉर्मेशन निसेल्स ग्रेन्यूल्स में ही होती है। केवल निसेल्स ग्रेन्यूल्स अगर पाए जाते हैं, जैसे साइटोप्लाज्म, मैंने बताया कि यहाँ पे साइटोन में, साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस है और निसेल्स ग्रेन्यूल्स हैं। निसेल्स ग्रेन्यूल क्या करते हैं, ये प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं। डेंड्राइट में फाइबर्स भी हैं, निसेल ग्रेन्यूल्स भी हैं और साइटोप्लाज्म भी है, वो भी प्रोटीन की फॉर्मेशन करता है। बट एक चीज़ और याद रखिए कि इस एक्सोन में निसेल्स ग्रेन्यूल्स आर नॉट प्रेजेंट। जब निसेल्स ग्रेन्यूल्स नहीं होंगे तो वहाँ पर प्रोटीन की फॉर्मेशन नहीं होगी। ओके, दैट इज़ द रीज़न कि प्रोटीन की फॉर्मेशन इस एरिया में नहीं होती है। ये केवल इसको क्या करते हैं कि जो प्रोटीन बनी हुई है और सिग्नल प्रोटीन के द्वारा ही आएगा, आयन एक्सचेंज होंगे तभी प्रोटीन वो सिग्नल को आगे बढ़ाया जाएगा। डेंड्राइट में भी प्रोटीन है, साइटोन में भी प्रोटीन है, एक्सॉन में नहीं है। तो ये क्या करते हैं कि जो भी क्या हुई इंफॉर्मेशन बनी उसको केवल ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं, क्या, एक्सॉन। अब ट्रांसफ़र होके जो इम्पल्स आ गई हमारे कहाँ पे, ये इसमें एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं। ये जो मैंने नॉब लाइक स्ट्रक्चर बनाया है दिस इज़ द साइनेप्टिक नॉब कहलाती है। अब मैं इस डायग्राम के अलावा एक दूसरा डायग्राम बनाती हूँ जिससे आपको मालूम पड़े कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में कैसे सिग्नल को ट्रांसफ़र कराया जाता है। ये चिल्ड्रन, जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है, दो न्यूरॉन मैंने यहाँ पे बनाए हैं और देखिए ये है क्या, डेंड्राइट्स, जो मैंने बताया अभी पहले, डेंड्राइट्स जो ऊपर लिखा हुआ है मैं उसको भी बताती हूँ। और इट इज़ द सेल बॉडी है, ये ऊपर वाला हिस्सा। और ये क्या है, ये हमारा एक्सॉन है
और ये है साइनेप्टिक नॉब। ये क्या है? साइनेप्टिक नॉब्स हैं, इनके ही द्वारा किसी भी सिग्नल को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट पे ट्रांसफ़र कराया जाता है। ये हैं दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स। ये क्या है? दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स हैं, और ये दूसरा न्यूरॉन है और ये उसका नॉब है, साइनेप्टिक नॉब। ये है साइनेप्टिक नॉब। ओके, तो इसको तो मैंने ऊपर बता ही दिया, मैं दूसरे न्यूरॉन की बात नहीं कर रही हूँ। अब ये साइनेप्टिक नॉब है, यहाँ से सिग्नल चला, मैं दूसरे कलर से करूँ, यहाँ से सिग्नल इसने डेंड्राइट से लिया और यहाँ पे क्या आया? सेल बॉडी में आया। सेल बॉडी से कहाँ आया? एक्सोन में आया। एक्सोन से होता हुआ ये कहाँ पे चला गया? ये साइनेप्टिक नॉब में चला गया। साइनेप्टिक नॉब से दूसरे जो हमारा न्यूरॉन है उसके डेंड्राइट्स जुड़े हुए हैं, जिससे कि वो कहाँ पे आया? फिर उसकी डेंड्राइट में आया, सेल बॉडी में आया, फिर एक्सोन में आया और फिर उसके साइनेप्टिक नॉब में चला गया और साइनेप्टिक नॉब से वो तीसरे न्यूरॉन में चला जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा कि जो सिग्नल है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल होता है। ये कौन सा सिग्नल होता है हमारा? इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल इज पास्ड किसमें? बिटवीन द न्यूरॉन, बिटवीन द न्यूरॉन। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल होता है वो हमारे न्यूरॉन में ट्रांसफ़र होता है। क्लियर? अच्छा, एक चीज़ और कि ये इसको हम, जैसे मैंने पहले अभी फिगर में बताया था, हम इस वाले पार्ट को एक्सॉन टर्मिनल बोल रहे हैं, है ना? एक्सॉन टर्मिनल बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक टर्मिनल बना हुआ है जो कि सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह पर, एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन में ट्रांसफ़र कराया जाता है। मतलब ये स्टेशन है, जैसे इलेक्ट्रिक करंट को कराया जाता है ना, डिवाइड कराया जाता है, हर जगह पे भेजा जाता है, इसी तरीके से इसका काम है। एक चीज़ और कि ये साइनेप्टिक नॉब, इस नॉब के बीच और इन डेंड्राइट, ये डेंड्राइट है किसका? दूसरे न्यूरॉन का। यहाँ पर एक गैप जो होता है वो रह जाता है, इसको हम कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। इसको हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। क्लियर? तो बच्चों, ये चीज़ तो हो गई कि साइनेप्टिक क्लेफ्ट में सिग्नल जो एक न्यूरॉन से आ रहा है वो एसिटाइल कोलिन की फॉर्म में आता है। एसिटाइल कोलिन की फॉर्म में आता है और सिग्नल को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल की फॉर्म में आएगा सिग्नल बिटवीन द टू न्यूरॉन पास होता है। और क्या होता है कि जो सेल बॉडी है न्यूरॉन की, उसमें तो क्या होते हैं? निसिल ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं जो कि प्रोटीन, और डेंड्राइट में भी होते हैं जो कि प्रोटीन फॉर्मेशन करते हैं। और जब सिग्नल एसिटोकोलाइन की फॉर्म में आएगा तो वहाँ पे प्रोटीन का होना जरूरी है, बट प्रोटीन फॉर्मेशन डेंड्राइट और सेल बॉडी में ही हो रहा है। तो वो जहाँ पे प्रोटीन होगी वहाँ पे सिग्नल को क्या होगा? एक जगह से बहुत तेज़ी से आएगा और फिर एक्सॉन केवल उसको ट्रांसफ़र करेगा साइनेप्टिक नॉब तक, और साइनेप्टिक नॉब दूसरे डेंड्राइट को, दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट को इस सिग्नल को ट्रांसफ़र कराएगी। बट some gap is left there between the synaptic knob of one neuron and the dendrite of the other neuron. तो उस जगह को हम कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट को नाम दिया हुआ है। तो इट इज़ ऑल अबाउट द अच्छा, एक चीज़ और बता दूं मैं कि आपको माइलिन शीट के बारे में भी मालूम होना चाहिए। माइलिन शीट फैट और प्रोटीन से बनी होती है। ओके, माइलिन शीट फैट और प्रोटीन की बनी होती है। और न्यूरिलीमा जो माइलिन शीट के बाहर एक और लेयर होती है एक्सॉन पे चढ़ी हुई, जिसको हम न्यूरिलीमा कहते हैं। ये क्या होती है? इट इज साइटोप्लाज्मिक लेयर कंटेन द श्वान सेल्स। ओके, और निसिल ग्रेन्यूल्स कंपोज्ड ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम। कहाँ पे मिलता है? सेल बॉडी में मिलता है, डेंड्राइट्स में मिलता है। प्रोटीन फॉर्मेशन जहाँ होगी वहीं तो होगा। राइबोसोम का काम क्या है? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जो डॉट डॉट करके, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे डॉट डॉट पाए जाते हैं, फाउंड होते हैं, दैट इज कॉल्ड द राइबोसोम। और इनका काम क्या है? टू सिंथेसाइज द प्रोटीन। ओके, जैसे मैंने बताया डेंड्राइट्स में भी प्रोटीन बन रही है, सेल बॉडी में भी प्रोटीन बन रही है, और कहाँ नहीं बन रही है? एक्सॉन में नहीं बन रही है। क्लियर? अब हम आगे देखेंगे इसको कि हाँ, एक चीज़ और बच्चों कि एक्सॉन की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो है ही, है ना? जो एक्सॉन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एक्सॉन। एक्सॉन पे जो लेयर चढ़ी होती है
प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो लेयर चढ़ी होती है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सॉन पे है तो एक्सोलीमा बोलते हैं। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोलीमा बोलते हैं। में साइटोप्लाज्म ऑफ एक्सॉन, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सोप्लाज्म। ये ध्यान रखिए क्योंकि ये आपको बहुत से बच्चे CPMT ही मेरे मुंह से निकलता है, नीट की भी तैयारी कर रहे होंगे तो क्या है, इन चीज़ों को याद रखिए क्योंकि एक एक नंबर के क्वेश्चन में क्वेश्चन जो होते हैं उसमें ज़रूर आएगा, ये मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन में ज़रूर आते हैं इस तरीके से। हमें लगता है अरे हमें सब आता है, पढ़ लिया, लेकिन ये चीज़ें रह जाती हैं, वहाँ पे हम सोचते हैं अरे ये कहाँ था, वो कहाँ था, है ना। तो कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए आपको, इसलिए मैंने इसको बताया। ओके, अब हमारा दूसरा वाला जो सेल्स हैं, जो ऐसा मैंने बताया था, न्यूरोग्लियल सेल्स। मैं किधर बताऊँ, थोड़ा सा रफ कर दूँ इसको। हाँ, दूसरा था हमारा न्यूरोग्लियल सेल्स। ये दूसरा हमारा क्या है, पहला तो न्यूरॉन था जिसके बारे में हमने डिटेल कर ही दिया है, और दूसरा है ये क्या है, न्यूरॉन सपोर्टिव सेल्स हैं। जैसे मैंने भी बताया, न्यूरॉन केवल सपोर्टिव सेल्स हैं। सपोर्टिव मतलब कोई रिपेयर है, कोई टूट फूट है न्यूरॉन में तो ये उसको करते हैं, सपोर्टिव सेल्स हैं। ओके, मोटिवेट करते हैं कि अच्छे से इम्पल्स को पहुंचाओ, किसको, न्यूरॉन को। न्यूरॉन सपोर्टिव सेल्स हैं। और ये एक चीज़ और बता दूँ, 50% ऑफ ब्रेन सेल्स आर दीज न्यूरोग्लियल सेल्स। हमारा जो ब्रेन है उसमें 50% यही न्यूरोग्लियल सेल्स पाए जाते हैं। क्लियर। और स्पेशलाइज्ड फाउंड, और ये फाउंड कहाँ होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन में ये मिलते हैं। क्लियर। तो इसके बारे में हमें कुछ ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत नहीं है, छोटा सा ही टॉपिक दिया हुआ है आपकी बुक में। तो ये सपोर्टिव सेल्स है, न्यूरॉन्स को मोटिवेट करते हैं, कोई रिपेयर होती है, टूट फूट होती है उसको न्यूरॉन की, तो उसमें हेल्प करते हैं। किसी इम्पल्स को पहुंचाने में उसे डिफ़िकल्टी होती है, उसकी हेल्प करते हैं, उसे मोटिवेट करते हैं, भाई पहुंचाओ, अच्छे से काम करो अपना। तो इट्स ऑल अबाउट द, हमारा न्यूरल टिश्यू हमारा ख़त्म हो गया, सारे एनिमल टिश्यू ख़त्म हो रहे हैं हमारे। अब हमारा जो आगे होगा वो होगी किसकी, अर्थवॉर्म। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो अर्थवॉर्म पे होगा। अर्थवॉर्म के बाद मैं लूँगी कॉकरोच। ओके, तो मिलते हैं इसी उम्मीद के साथ कि प्लीज़ आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट्स करिए और मैं उसका ज़रूर जवाब दूँगी। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप मेरा कहा मानेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।